तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लीचिंग पेस्ट के साथ आप किस तरह से बालों में हाइलाइट्स कर सकते हैं। तो मेरे पास हैं क्यूने के ब्लीचिंग पेस्ट जो 3000 में यूज़ करूंगी आज, जो ऑयल बेस्ड हैं और ये बालों को लिफ्ट करते हैं अप टू 6 लेवल। अगर आपके बहुत डार्क थिक हेयर हों और अगर आपके फाइन पतले बाल हों तो आप आसानी से बालों में 7 लेवल के अच्छे से हाइलाइट्स लोलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ब्लीचिंग पेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। और मैं यूज़ कर रही हूँ 3000, उसमें मैंने यूज़ किया है 30 वॉल्यूम, क्योंकि अगर आपको बहुत हाई लिफ्टिंग चाहिए, लेवल 9-10 चाहिए, तो ऑफकोर्स आप हैवी वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, आप 12% भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 30 के साथ काम कर रही हूँ। बालों की सेक्शनिंग कर ली है मैंने और ट्रायंगल टेक्निक यूज़ कर रही हूँ मैं बालों में हाइलाइट्स बालियाज इफेक्ट देने के लिए। और जो मेरी मॉडल हैं उनके जो बाल हैं वो ऑलरेडी कलर ट्रीटेड है और इनका रीग्रोथ भी आया हुआ है। तो मैंने जो नैप एरिया है उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है और जो इनके राइट लेफ़्ट के हेयर हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इसके बाद अब फॉइलिंग शुरू करेंगे। फॉइलिंग टेक्निक जो मैं करने जा रही हूँ इनके बालों पे वो होगी हाइलाइट्स और रिबन हाइलाइट्स टेक्निक। बहुत हैवी नहीं है लेकिन ब्लेंडेड होगी। ऑफ कोर्स क्लाइंट को अपने बालों में अच्छे से डायमेंशंस मिलेंगे हाइलाइट्स के, रिबन हाइलाइट्स के। और ऑफ कोर्स टीजिंग करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि आपके क्लाइंट के जो फ्रीजी हेयर हैं वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग लाइनें क्रिएट हो जाती हैं बालों के ऊपर, जिसकी वजह से अक्सर आपको अपने क्लाइंट के बालों में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नज़र आती है। तो जब आप बालों में टीजिंग कर देते हैं, बालों में हल्की सी बैक कॉमिंग कर देते हैं, तो वो आपके बालों को बहुत अच्छे ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट मिले जाता है, जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट को अच्छे से हाईलाइट इफ़ेक्ट दे सकते हैं, अच्छे से लो लाइट्स इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और चूँकि जो बालियाज आजकल इन भी है बहुत ज़्यादा, आप अपने कस्टमर को बालियाज इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो फॉइलिंग स्टार्ट है, आप बैक टू बैक फॉइल करें। मैं अभी कोई बेस कलर अप्लाई नहीं करूँगी और मैं बेस कलर छोड़ रही हूँ। और एक बेस कलर है इनके बालों में और एक पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया है 3000 चूँकि ऑयल बेस्ड है, आपके बालों को ड्यूरिंग लाइटनिंग बिल्कुल ड्राई डैमेज नहीं करता। ये उन कस्टमर्स के लिए भी बेस्ट है जो ब्लीच से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं या जो जिनके ख्याल में ब्लीच नहीं करनी बालों में, तो ये उनके लिए बेस्ट कलर सीरीज़ है। तो अभी हम यूज़ करेंगे अपने जो नैप एरिया है उसके डायगोनल सेक्शन में मैं अप्लाई कर रही हूँ। और डायगोनल सेक्शन से आपको अपने बालों में बहुत अच्छी ब्लेंडिंग मिलती है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन उठाएंगे तो ऑफ कोर्स उससे आपको अपने क्लाइंट के बालों में स्ट्रॉन्ग लाइन मिलेगी। तो ये उन कस्टमर्स के लिए आप डायगोनल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनें नहीं मांगते अपने हाइलाइट्स के लिए, अपने लो लाइट्स के लिए। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपका क्लाइंट क्या आपसे डिमांड करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कंट्रोल लाइन को टीजिंग करें, उसमें शिमर इफ़ेक्ट्स आने चाहिए, उससे आपका बेस कलर भी विजिबल होगा, आपके हाइलाइट्स भी विजिबल होंगे और जो आपने लाइटनिंग की होती है बालों में उसका इफ़ेक्ट आपको फील होता है। क्योंकि जितना प्रोमिनेंट आपका कंटूर लाइन होगा उतना अच्छा आपको अपने बालों का जो कलर है लाइटनिंग में वो अच्छा लगेगा। क्योंकि ब्लॉन्ड तो भाई सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लॉन्ड के बारे में तो हर किसी का दिल चाहता है। स्पेशली हमारे जो एशियन हेयर हैं वो हमेशा से चाहते हैं कि उनके बालों में ब्लॉन्ड इफ़ेक्ट आए। तो बैक टू बैक बालों में फॉइलिंग कर रही हैं, प्रोडक्ट इनफ यूज़ करनी है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी प्रोडक्ट यूज़ करने में, उससे आपके बालों में बहुत अच्छी लाइटनिंग होगी। समटाइम्स क्या होता है आप कम प्रोडक्ट यूज़ करें, अक्सर मुझे क्लाइंट्स कहती हैं कि बालों में पैचेस आ गए हैं। तो बेसिकली वो जो पैचेस होते हैं वो किसी प्रोडक्ट की वजह से नहीं आते। इट्स ऑल डिपेंड आपकी एप्लीकेशन। जितनी अच्छी आपकी एप्लीकेशन होगी उतना अच्छा आपका बाल लिफ्ट होगा। जितनी आप कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कंजूसी करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ने अपना प्रोसीजर करना होता है और उसे अगर आप इनफ प्रोडक्ट क्लाइंट के बालों को देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम करेगी। ड्राई प्रोडक्ट होगी तो वो 20-25 मिनट के बाद ड्राई हो सकती है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी एप्लीकेशन हो रही है, तो आपके जो टॉप एरिया है मैं उनमें हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप हाइलाइट्स इफ़ेक्ट दें, वीविंग करें। और अभी हम करेंगे अपना फ्रंट सेक्शन में मैं हैवी फेस कंटूर क्रिएट करूँगी। फेस कंटूर आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंड में है और इसमें पूरे स्लाइस लेने हैं। आपने 50% की वीविंग कर देनी, 50% के आपने बैक कॉमिंग करनी है, जिससे आपके बालों में बहुत अच्छे ब्लेंडेड इफ़ेक्ट आएंगे। और अगेन आपने उसी तरह से कस्टमर के बालों पे अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई करनी है।
आपने क्राउन एरिया पे भी अपने क्लाइंट से पूछ लेना है उसको क्या चाहिए। समटाइम्स क्लाइंट पसंद करते हैं कि उन्हें बहुत ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए, कुछ क्लाइंट को बहुत विजिबल इफेक्ट चाहिए होती हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपने अपने कस्टमर से पूछ के उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आपने टेक्निक ड्रॉ करनी है। तो ये ट्राई मैंने बना दिया था। इस ट्राई में मैं एक बेस कलर ड्रॉप कर रही हूँ और एक बाल के ऊपर मैं एक स्ट्रैंड के ऊपर मैं फॉइल लगा रही हूँ। फॉइलिंग में मैंने स्लाइस टेक्निक यूज़ की है विद बैक कॉमिंग। इससे क्या होगा कि हमारी जो फेस कंटूर है वो बहुत हैवी लुक आएगी और वो बाकी सारे बालों को कवर करेगी। अगर आप क्लाइंट के सारे बालों में कम फॉइल भी लगाते हैं और आप उसका जो फेस कंटूर है उसको हैवी रखते हैं तो उससे भी आपके जो क्लाइंट है उनको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स अपने बालों में मिलते हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप फुल हेड फॉइलिंग में अगर फेस हैवी कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड हो जाता है। आपने फ्रंट के ऊपर भी बहुत सारी फॉइलिंग लगा दी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड इफेक्ट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्रंट जो लुक है कस्टमर की वो हैवी कर देंगे, उसमें फॉइल ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको अगर आपने उसके सारे बालों में कम फॉइल भी ऐड किए हैं तो आप उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब जनाब मैंने वीविंग स्टार्ट कर दी है और वीविंग में भी मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और जो आज की मेरी क्लाइंट है उन्होंने भी मुझे कहा है कि उन्हें बिल्कुल ब्लेंडिंग चाहिए, उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ट्रेंडिंग टेक्निक के लिए मैंने उनके बालों में फेस कंटूर क्रिएट किया है और बाकी बालों पे मैं हाइलाइट्स इफ़ेक्ट दूंगी और जिसकी वजह से उनके पूरे बालों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट की अगेन बात कर लेते हैं। जो क्यूने के प्रोडक्ट्स हैं लाइक अगर मैं उसमें ब्लीचिंग पेस्ट की बात करूँ, दे आर बेस्ट फॉर हाईलाइट्स, फॉर लो लाइट्स, फॉर बालियाज। स्पेशली उन तमाम कस्टमर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि हमारे बाल कोई भी हाईलाइट टेक्निक के बाद ड्राई डैमेज ना हो। क्योंकि यूजुअली लोगों का यही ख्याल है कि जब भी बालों पे कोई भी लाइटनिंग प्रोसेस होता है उनके बाल उस प्रोसेस की वजह से डैमेज हो जाते हैं। तो ये ऑयल पेस्ट कलर हैं, ये बेसिकली आपके बालों को बहुत अच्छा लिफ्ट करेंगे। बहुत अच्छे से आप क्लाइंट के बालों को अगर उसके डार्क थिक हेयर हैं लेवल 4 के 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आप अपने क्लाइंट के बालों को बहुत अच्छी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं। आपने सबसे पहले क्लाइंट के बालों का लेवल देख लेना है, उसके बाद आपने अपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि उसको अपने बालों में कितने लेवल तक के रिजल्ट्स चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे कूल चाहिए, ब्राउन चाहिए। और अब जनाब हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन भी स्टार्ट कर दी है, उसकी भी फॉइलिंग शुरू हो गई है। तो मैं हमेशा कंटूर लाइन को हैवी रखती हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा मिल जाता है मेरे कस्टमर को कि जो भी कलर टेक्निक है वो बहुत विजिबल हो जाती है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो इसी तरह फॉइल लगाते जाएं बैक टू बैक। आपने एक स्लाइस लेना है फुल टीजिंग के साथ। आप उसमें 50% भी कर सकते हैं टीजिंग, 75% भी कर सकते हैं, 25% भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड। जब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा तो रिज़ल्ट देखकर आप अपनी जो टीजिंग टेक्निक है उसको कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको बालों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट इफ़ेक्ट चाहिए तो फिर आपने टीजिंग कम से कम रखनी है। लेकिन अगर आपको अपने बालों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, ब्लॉन्ड के इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, टीजिंग कम करें। और अगर आपको चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको टीजिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने बालों में। इससे आपके बालों में बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड इफ़ेक्ट आएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग क्रिएट कर सकेंगे कस्टमर के बालों पे। तो जनाब हमारा राइट साइड भी कंप्लीट है और अब हम आते हैं अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न को ड्रॉ करना है, सेम पैटर्न के साथ आप काम करेंगे। कंटूर लाइन को अच्छे से टीज़ करें और उसके बाद आपके एक एक स्लाइस लेना है, उसमें हाइलाइट्स क्रिएट करने हैं। वीविंग टेक्निक है, टेक्निक्स आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमर के बालों पे ड्रॉ कर सकते हैं जो भी कस्टमर ने आपसे डिमांड की है। तो टाइम पूरा हो चुका है 50 मिनट और अब फॉइल ओपन कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं इनके बालों में जो इफ़ेक्ट आया है वो 7, 8, मुझे 8 लेवल लग रहा है। 8 लेवल के बहुत अच्छी सी लाइटनिंग आ चुकी है बालों में। अब हम इसको शैम्पू करेंगे। क्यूने के जो PH4 शैम्पू है, चूँकि हमने कस्टमर के बालों को 50 मिनट्स दिए हैं और अब शैम्पू करने के बाद अब कलर अप्लाई हो रहा है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्यूने टिंटा शैम्पू और उसे अच्छी तरह बालों में ब्लेंड कर दें। मैंने जो कलर चूज़ किया है इनके बालों के लिए, मैंने चूज़ किया है क्यूने के कूल कलर्स। और कूल कलर में जो मैंने कलर चूज़ किया है वो है 1021, 9.2 और 011। और आप देखें मेरी क्लाइंट के बालों में कितने अच्छे कूल इफ़ेक्ट हैं। सारा
रूट्स जो है वो ब्रेक हो चुका है, ब्लैक बेस इनकी ख़त्म हो चुकी है और बालों में बहुत अच्छे विजिबल इफ़ेक्ट्स हैं, शाइन है बालों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट भी कर दिया है कस्टमर के बालों पे, और बहुत सॉफ्टर, बहुत ब्लेंडेड लुक है, उनका सारा जो रीग्रोथ था